नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, जहां पर स्थित है महाबोधि विहार बेंगलुरु। और यहां पर धम्म की टीचिंग के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि होती है। क्योंकि एक मनुष्य का विकास उसके चित्त से होता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। और इस चित्त की शुद्धि के लिए जिस तरह से भगवान बुद्ध ने तमाम उपदेश दिए हैं और उन उपदेशों को जन जन तक उन्होंने फैलाने के लिए काम किया, और उन्होंने भिक्खुओं को संदेश दिया कि एक भिक्खु ही उन उपदेशों को सही रूप से समाज में फैला सकता है और मानव कल्याण के लिए काम कर सकता है। तो आज जो विषय है, यानी कि एक व्यक्ति की उपसंपदा कैसे होती है, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगी। और मेरे साथ में श्रद्धेय पूज्य भंते जी हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी। पहले तो भंते जी, आपको सादर बंदामी। साधु साधु मंगल हो। भंते जी, पहले तो आप संक्षिप्त में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जो उपसंपदा है वो कैसे होती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताइए। नमो बुद्धाय। मेरा नाम रत्ना ज्योति, भिक्खु रत्ना ज्योति है। और मेरी उपसंपदा 2019 में हुई और यहाँ पर ही हुई, महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु में हुई। और हमारी उपसंपदा में करीब 33 भिक्खु उपस्थित थे। 33 भिक्खुओं के बीच में मेरी उपसंपदा हुई। तो उपासिका जी, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे उपसंपदा होती है। तो इस बुद्धिज्म में भगवान के जो है संघ में दो प्रकार की जो है दीक्षा है। एक सबसे पहले श्रामणेर दीक्षा है। और श्रामणेर दीक्षा कोई भी जो है एक सक्षम भिक्खु श्रामणेर दीक्षा दे सकता है। कोई अकेला एक जो है भिक्खु श्रामणेर दीक्षा दे सकता है, जिसमें कि वो भिक्खु जो है जो नियम आचार जो है वो सब जानना जिसका जो सक्षम है इस सब में, वो श्रामणेर दीक्षा दे सकता है। लेकिन जो उपसंपदा है, उपसंपदा यानी कि पूरे संघ में जो दीक्षा होती है, तो उपसंपदा के लिए अकेला कोई भिक्खु जो उपसंपदा नहीं दे सकता है। उपसंपदा के लिए एक जो है संघ चाहिए। और भगवान के जो विनय के अनुसार जो मध्यमा देश है, भारत में जो उपसंपदा देने के लिए कम से कम जो है 10 भिक्खु चाहिए। और ये 10 भिक्खुओं में एक भिक्खु जो है सबसे पहले उपाध्याय होता है। उपाध्याय यानी कि जो मुख्य गुरु होता है, मुख्य टीचर होता है। और उनकी संरक्षण में, उनकी जो अध्यक्षता में बाकी के भिक्खु लोग ये उपसंपदा का प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो जो उपाध्याय होता है उसका जो है बहुत विनय में बहुत अच्छा से उसका क्वालिफिकेशन बताया है कि वो किस प्रकार से सक्षम होना चाहिए। वो जो है जो बनते लोगों के जितने भी नियम है उस सब का जो ज्ञाता होना चाहिए, और धम्म का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। तो ये सब जो है सक्षमता के अनुसार कोई उपाध्याय बनता है, फिर और मिलके 10 भिक्खु लोग उपसंपदा देते हैं। अगर कोई भारत से बाहर में उपसंपदा करता है तो 4 और 5 भिक्खु भी जो है इनफ है, इतने भी लोग भी दे सकते हैं। जी भंते जी, जैसे आपने स्टार्टिंग का प्रोसेस बनाया कि पहले श्रामण, यानी कि एक भिक्खु से वो श्रामण बन सकता है, तो श्रामण का जो प्रोसीजर है, यानी कि जो लाइफ है वो कितनी चलती है, मतलब कब तक वो श्रामण रहता है, ताकि फिर उसके बाद में उपसंपदा के लिए प्रपोजल दिया जा सके। हाँ, श्रामणेर होना बहुत जरूरी होता है। श्रामणेर के बाद ही उपसंपदा देते हैं, बिना श्रामणेर के डायरेक्ट उपसंपदा नहीं देते हैं। कितना समय लगता है उसमें? जी, और श्रामणेर जो है जब इतना इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है, और इसके लिए क्या होता है कि भिक्खु का उपसंपदा 20 आयु के बाद, जब एक व्यक्ति का 20 आयु है उसके ऊपर ही ले सकता है। तो अगर कोई 20 से जितना भी कम है तो उसको श्रामणेर दीक्षा लेनी होती है। तो अगर कोई 10 साल का है या 12 साल का, 15 साल का है, तो अगर 15 साल का है तो उसे 5 साल जो है उसको श्रामणेर रहना होगा। तो ये 5 साल तो हो गए नियम के अनुसार, लेकिन नियम ये भी कहता है कि ये जब तक उपाध्याय जो गुरु है उनको जब तक उनको पता नहीं चल जाता है कि हाँ कि ये अभी व्यक्ति भिक्खु के लिए योग्य है। हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब तक हमारे गुरुजी नहीं कहते हैं कि अभी ये भिक्खु के लिए योग्य है, वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि ये श्रामणेर को इस साल उपसंपदा दी जाएगी। तो गुरु के अंदर में हम लोग रहते हैं, तो गुरु ये देखता है कि ये श्रामणेर जो है भिक्खु के लिए अभी लायक है या नहीं, उसका जो है ज्ञान, समझ, उसका परिपक्वता ये सब पूर्ण है या नहीं। तो अगर वो कम आयु का है तो ये तो पक्का है कि उसको 20 साल तक वेट करना ही पड़ेगा श्रामणेर होने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो 20 साल के बाद श्रामणेर बनते हैं। तो अगर 20 साल के बाद श्रामणेर बन रहे हैं तो उनकी कोई फिक्स ये टाइम नहीं होता है कि इतने समय तक श्रामणेर रहना है। ये गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरुजी उनको कब तक परखना चाहते हैं, कब तक उनको जांचना चाहते हैं। अच्छा भंते जी, मैं ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि अभी वर्षावास चलने वाला है, तो क्या वर्षावास में भी एक श्रामण की उपसंपदा हो सकती है? वर्षावास के दौरान उपसंपदा नहीं देते हैं। हाँ,
वर्षावास के दौरान जो है सब लोग एक ही जगह पर जो रहना होता है, यहाँ वहाँ यात्रा भी नहीं करते हैं। लेकिन वर्षावास के दौरान भी पहले समय में उपसंपदा होती थी, लेकिन अगर वर्षावास के बीच में होती है तो हम ये वर्षा को हम काउंट, इसको गिनती नहीं कर पाते हैं। वैसे भिक्षु का जो सीनियरिटी होती है वो वर्षा से ही काउंट होती है, तो इसीलिए जो है वर्षा से पहले या वर्षा के बाद ही उपसंपदा हम नॉर्मली देते हैं। लेकिन हाँ, वर्षा के बीच में भी उपसंपदा हुई है पहले। उसके लिए नियम है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मरने वाला है, मतलब उसमें मतलब कुछ रूल रेगुलेशन दिया गया, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तब उपसंपदा हो सकती है, या बहुत ही जरूरी है कि उसके बाद नहीं हो सकती तो होती है। भंते जी, एक श्राम्यण बनने के लिए क्या जरूरी बातें हैं? श्रामणेर बनने के लिए जो है विनय में बहुत खास नियम है, क्योंकि श्रामणेर ही जो है बाद में जाके भिक्षु बनता है। तो वही नियम है कि श्रामणेर सबसे पहले तो बहुत बेसिक चीजें हैं कि श्रामणेर है तो सबसे पहले वो पुरुष होना चाहिए। उसका जो है वो अपना शरीर से ठीक ठाक होना चाहिए, उसकी जितने भी जो इंद्रियां हैं वो सब इंद्रियां ठीक ठाक होना चाहिए, शरीर से ठीक ठाक होना चाहिए। फिर उसका जो है जो मन भी जो है सीधा अच्छा मन होना चाहिए, यानी कि कोई जैसे कोई पागल या कोई मानसिक रूप से अगर कुछ ये है तो ऐसे लोगों को नहीं दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है उसको भिक्षु बनने का, एक श्रामणेर बनने का उसको इच्छा होना चाहिए, श्रामणेर क्यों बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर उसका जो है समझ क्या है ये सब देखते हुए श्रामणेर बना सकते हैं। तो भंते जी, आज भारत में हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी एक ही भिक्षु से उपसंपदा कराई, तो क्या ये विनय के अनुसार सही है? नहीं, ऐसा जो है पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक भिक्षु जो उपसंपदा दे सके। ये उसकी उपसंपदा सफल ही नहीं हुई। उपसंपदा की बहुत जो प्रोसीजर है उसमें बहुत सारे नियम हैं। अगर जो है वो कम्मा वाचा जिसमें पाठ करना होता है, तो जिसमें 4 भिक्षु जो है उसको 3 भिक्षु 4 भिक्षु उसको कम्मा वाचा पाठ करते हैं। ये कोई अकेला एक भिक्षु पाठ नहीं कर सकता है। तो ये प्रोसीजर ही पूरा प्रक्रिया भी नहीं हुई तो उपसंपदा मान्य ही नहीं। और एक महिला की उपसंपदा कैसे होती है? महिला की उपसंपदा भी जो है, भिक्षु की उपसंपदा क्या है कि सिर्फ भिक्षु लोग करते हैं। एक भिक्षु संघ जो है भिक्षु की उपसंपदा करता है। लेकिन अगर महिला जो है एक श्रामणेरी जब उपसंपदा अगर लेना चाहती है तो उसको 2 तरफ से उपसंपदा होना पड़ता है। इसको उभतो उपसंपदा कहते हैं, जो कि सबसे पहले भिक्षुनियों की तरफ से भिक्षुनी संघ उसको जो उपसंपदा देगा। फिर इसके बाद जो है भिक्षु संघ जो उसको उपसंपदा देगा, उसको मान्यता देगा, उसको ये करेगा। मतलब पहले भिक्षुनी संघ मान्यता देगा, उसको वहां से क्वालिफाइड हो जाता है तो फिर भिक्षु संघ में उसको प्रस्ताव के तौर पे रखा जाता है, फिर भिक्षु संघ उसकी परीक्षा लेता है। तो जो भिक्षुनी संघ परीक्षा लेता है तो उसमें कितनी भिक्षुनी होना अनिवार्य है संपदा के लिए? हाँ, सेम उसी प्रकार जो है 10 भिक्षुनी जो है 10 सेम प्रोसेसर है। सेम प्रोसेसर। अच्छा, जो हम ये इस्तेमाल करते हैं बुद्धिज्म में भंते, इसका अर्थ क्या है भंते जी? भंते भंते और भदंत, भदंत से आया है भंते, इसका मतलब वेनरेबल यानी कि पूजनीय है, यही शब्द मतलब। अच्छा भंते जी, कई बार हम सुनते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भंते है, भंते का मतलब है भय का अंत करने वाला, यानी कि जो भय से मुक्त हो गया है। इस तरह की भी चर्चाएं होती है, क्या ये सही है? देखिए, भंते शब्द का जो पाली भाषा में भंते का शब्द का अर्थ तो यही हो गया कि वेनरेबल। लेकिन जो है इसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से दी जा सकती है। वैसे भिक्षु की जो है व्याख्या, जैसे भिक्षु का साधारण तौर पे मतलब हो गया जो हम लोग भिक्षा के लिए जाते हैं तो भिक्षु हो गए। लेकिन भिक्षु शब्द की और भी व्याख्याएं हैं कि जो संसार के जो चक्र है उससे जो भयभीत होके जो उससे अभी बाहर निकलना चाहता है, तो जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है वो भिक्षु है। तो ऐसे अलग अलग व्याख्याएं हैं। ये जो है हमारे धर्म के अनुसार व्याख्याएं दी जाती हैं, लेकिन शब्द का अर्थ तो वेनरेबल हो गया। और अभी जैसे भय से मुक्त होना, तो भय से मुक्त होना यानी कि सबसे पहले ये जो राग, द्वेष, अहंकार, मोह, ये सबसे मुक्त होने से ही हम भय से मुक्त होते हैं। और इसमें तो हम इस प्रक्रिया में हैं कि हम इन सब से मुक्त हो जाएं, और ऐसा नहीं है कि हम मुक्त हो चुके हैं। तो अगर हम बनते का मतलब अगर सिर्फ यही माने कि जो मुक्त हो गया है तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मुक्त होने का प्रयास में हैं, अभी तक हम मुक्त हुए नहीं। बनते जी, एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी, जो एक बौद्ध भिक्षु होता है उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, बौद्ध भिक्षु का जीवन का लक्ष्य होता है, जब हम उपसंपदा होती है या श्रामणेर दीक्षा होती है तो हम लोग कहते हैं कि निब्बान सच्चीकरण अथाया, सब दुखा पमुच्यतु निब्बान सच्चीकरण अथाया, सभी दुखों को मुक्त करके निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए हम उपसंपदा लेते हैं, हम बनते हैं। तो जिसका मतलब सीधा साधा यही मतलब है कि हम सांसारिक तौर तरीका से हम छोड़ के, वो सबको हम छोड़ के एक भिक्षु का जीवन अपनाया है, जिससे कि हम भगवान का धम्म और जो विनय है उसको सही तरीका से पालन करके स्टेप बाय स्टेप जो है हम
निब्बाना की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि भले जो है हम लोग कहते हैं उपासक लोग भी निब्बाना को प्राप्त कर सकते हैं, जी लेकिन जो कहते हैं कि जो उपासक लोग का जो मार्ग है वो ऐसे मान लीजिए जैसे कि वो बैलगाड़ी से जा रहे हैं, धीरे 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 जा रहे हैं। और वही जो एक भिक्षु बनते हैं तो हम जैसे कि फ्लाइट से जैसे यात्रा कर रहे हैं कि हम सीधे जो है और हमारा फास्ट गति तेज होती है। हमारा गति तेज होती है। जी तो वैसे ही हम जो है भिक्षु बनने से हम ज्यादा धर्म को जो है और भी बहुत गति से और जो है पूरा समर्पण के साथ हम पालन कर पाते हैं, जैसे कि हमारा निब्बाना की तरफ हमारा प्रगति स्पीड हो जाता है। जी